जाने में यदि किसी ने रोक दिया तो सम्राट चौधरी 1 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा देने का काम करेगा। जिले में लोग कहते थे नक्सली है, नवादा में कहते थे नक्सली है, मुंगेर जिले में कहते थे नक्सली है। रात के 12 बजे गुरुआ से निकलिए, पटना जाने में यदि किसी ने रोक दिया तो सम्राट चौधरी 1 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा देने का काम करेगा। सम्राट चौधरी दे देंगे इस्तीफा, आखिर क्यों, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार का बिगुल बज चुका है। सभी नेता जो हैं अब चुनावी प्रचार के दौर पे निकल चुके हैं और इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गया जिले पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने कह दिया कि अगर नक्सली एरिया से अगर कोई आता है, यानी कि पूर्वा से अगर कोई पटना की तरफ आता है और रात के 12 बजे के बाद निकलता है और किसी ने उसे रोक दिया तो सम्राट चौधरी उसी वक्त इस्तीफा दे देंगे, यानी कि 1 घंटे के भीतर ही वो इस्तीफा दे देंगे। और ये कहते हुए जब उन्होंने चीजें बताई तो जनता जो है तालियां बजाने लग गई। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये वादा किया है सम्राट चौधरी ने, एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो खड़ा करता है कि आखिर आगे बिहार में क्या अपराध थम जाएगा, क्या बाहर कोई निकलता है रात के 12 बजे के बाद तो क्या सुरक्षित रह पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इस्तीफा देने का बात कह दिया है सम्राट चौधरी ने, ये जो है अब बिहार में विधानसभा चुनाव का जो रुख है वो जरूर मोड़ देने वाला है। जरा सुनिए कि सम्राट चौधरी पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था, आज 1.25 घंटा में जाते। पटना से छपरा जाने में 4 घंटा लगता था, आज 1.25 घंटा में जाते हैं। और पटना से बक्सर बॉर्डर पार करने में 4 घंटा लगता था, आज 1.5 घंटा में हम बॉर्डर पार कर जाते हैं। ये बदला हुआ बिहार है। और एक तरफ लालू जी को याद करो, बिहार की सत्ता में जब लालू जी राज में थे तो कभी एमसीसी आता था, कभी गुंडे आते थे, कभी लेवी लेने आता था। और याद कीजिए ये जेटी रोड बन रहा था, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोगों के पूर्वज महान सम्राट अशोक के रोड को बनाने का काम 4 लेन बना रहे थे। तो याद कीजिए 1998-99 की बात है, जब इसको 4 लेन बनाने का काम किया जा रहा था तो बिहार में लालू जी के गुंडे इसमें 2% कमीशन ले रहे थे। लेकिन आज मैं गारंटी देता हूं, गया जिले में लोग कहते थे नक्सली है, नवादा में कहते थे नक्सली है, मुंगेर जिले में कहते थे नक्सली है। रात के 12 बजे गुरुआ से निकलिए, पटना जाने में यदि किसी ने रोक दिया तो सम्राट चौधरी 1 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा देने का काम करेगा। लेकिन यदि दुश्मनी है तब तो यहाँ थाना बगल में है, जरूर बता के जाइएगा। ये भाई व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई उपाय नहीं है, जमीन के झगड़े का कोई उपाय नहीं है, लेकिन सुशासन स्थापित है बिहार में असर। और साथियों याद कीजिए, बिहार में सड़कें नहीं थी, आज गांव-गांव सड़क बन चुका। 4000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज लगभग 1.5 लाख किलोमीटर गांव की सड़कें बनी है। और साथियों बताना चाहता हूं, 2014 की बात याद करिए। 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नीतीश जी ने कहा 2015 के चुनाव में कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और उदाहरण देता हूं, 2005 में बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था। साथियों आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है। और जब इस बार नीतीश जी और मोदी जी ने तय किया 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे, तो 2 करोड़ 14 लाख में से 1 करोड़ 70 लाख परिवार ऐसा है
जिसका बिजली बिल जीरो आया साथियों। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।